नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं गौरव गंगेश स्वागत करता हूं आप सभी का वन वनली आरंभ है कि इस बेहतर प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज, सबसे पहले तो यार आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूं, तो थोड़ी सी समय मैं आप सभी का लूंगा। ज़्यादा नहीं लूंगा, मैं 6 से 7 मिनट लूंगा और सभी को इस विषय के मुद्दे को समझिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए और सभी की आवाज़ में आवाज़ बनकर सभी नीट के स्टूडेंट के साथ खड़े होना है। ये विषय सिर्फ नीट के स्टूडेंट के लिए नहीं होगी, ये विषय सारे एग्जाम के लिए होगी, तो इसलिए समझना यार हम सभी को बहुत जरूरी है विषय पे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिसको भी जो ताकत है, अपने उस ताकत का प्रयोग करके नीट के स्टूडेंट के सपोर्ट में, नॉट ओनली फॉर द नीट स्टूडेंट, सारे एग्जामिनेशन के सपोर्ट में बेहतरीन के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। तो यार सबसे पहले तो नीट स्कैम हो चुका है, ये सबको पता है। इस बार बड़े पैमाने पे हुआ तो सामने आ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा साल होगा जिस साल में कोई भी एग्जाम में स्कैम नहीं होता होगा, और नीट जैसे एग्जाम में मुझे लगता है कि हर साल 2 से 3 हजार के करीब में सीट बिकते थे गाइज। इस बार ज्यादा हुआ है, 12-15 हजार के करीब में हो सकता है, 7-8 हजार के करीब में हो सकता है। तो आवाज थोड़ी तेज आई, सबके कान तक पहुंची। तो यार स्कैम तो हो चुका है। अब सबसे पहले मेरा गवर्नमेंट से ये मांग है कि अगली बार, मैं सारे विषय पे आऊंगा, अगली बार से कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए आप एक कमेटी बनाइए तत्काल प्रभाव से। फिलहाल एनटीए के हाथ से सारा कुछ ले लीजिए, एक नया कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से सारे सभी कुछ अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हो सके, ये विश्वास आप सबको दिलाइए, पूरे देश को दिलाइए। दूसरी चीज ये है कि ऐसे एग्जाम में फर्जीवाड़ा को सीधे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के साथ आप इसको जोड़िए। ये एकदम एनएसए इस पे लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इस पे लगना चाहिए। मैं समझता हूँ इसलिए लगना चाहिए क्योंकि यार एग्जामिनेशन से हम भारत के भविष्य तैयार कर रहे हैं, वैसा डॉक्टर तैयार कर रहे हैं जो किसी का शरीर छुएगा, किसी को का जान बचाएगा। और यहाँ पर अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो यार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द मेडिकल, किसी भी एग्जामिनेशन की, क्योंकि सारा एग्जामिनेशन कंस्ट्रक्शन एक देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मिडिल वर्ग, एक नीचे जो थोड़ा सा लोअर वर्ग है, या फिर लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, ये लोग एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि एक धारा से निकल के दूसरी धारा में जाकर राष्ट्र को बदलने का प्रयास कर सके। तो जो लोग यार फेक तरीके से पैसे देकर सिस्टम में घुसेंगे, वो तो फेक ही करेंगे पूरी जिंदगी। उनका पूरा का पूरा आइडियोलॉजी फेक पे आधारित होगा, तो वो सिस्टम को खराब करेंगे, वो राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे, राष्ट्र को ब्रेक करेंगे। तो यार ये बात मैंने क्लियर कर दिया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस विषय को बहुत जोर से उठाने के लिए अलग सर को। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म का जो ताकत है उसका इस्तेमाल करते हुए, जो जनता ने प्यार देकर, जो स्टूडेंट ने प्यार देकर उनको जो ताकत दिया है, उस ताकत का प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत तेजी में इसके लिए आवाज उठाया। दूसरी चीज की मैं उनको इस बात के लिए, उन्होंने सबके हृदय में आई थिंक स्पेस बनाया और मेरे हृदय में स्पेशली स्पेस बनाया कि यार मतलब उस व्यक्ति के प्लेटफॉर्म से पहली बार 720 आउट ऑफ 720 आया। ठीक है, वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने और हो सकता है कि रीनीट हो तो ये भी हो सकता है कि उनके प्लेटफॉर्म से 7 आउट ऑफ 720 ना आए, फिर भी वो व्यक्ति रीनीट के लिए आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी चीज की, एक और बच्चा जिसके मार्क्स 660 के करीब में आ रहे थे और एनटीए ने उसको 720 उठा के दे दिया, वो बच्चा भी उनके में इनरोल था, उसका भी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया और उल्टे वो प्लेटफॉर्म पे जाकर इस बात को रख रहे हैं कि ऐसा हो गया। तो यार हैट्स ऑफ टू अलग सर उनके डेडिकेशन के लिए। और नॉट ओनली टू अलग सर, सारे टीचर्स को सबने जोर शोर से पुरजोर तरीके से आवाज में आवाज मिलाए। एनवी सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरी बात की, जितने भी कोचिंग संस्थान है, ठीक है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने अपने ताकत का प्रयोग करते पुरजोर तरीके से आवाज उठाए। तीसरी चीज की, मैं सारे इन्फ्लुएंसर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आवाज वो उठा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। और छोटे बड़े सारे इन्फ्लुएंसर जिसका जितना ताकत है उस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। तो और एक बात मैं इसमें, अब गवर्नमेंट को मैं इसमें घसीटना चाहूंगा। गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट की विचारधारा को सपोर्ट नहीं, बट जहां गवर्नमेंट गलत है वहां गलत है। एजुकेशन मिनिस्टर का बयान जो स्टार्टिंग में आया, बिल्कुल गलत बयान आया। उस ऐसा जैसे कि उनको कुछ अवेयर ही नहीं, पता ही नहीं। तो भैया क्यों हो एजुकेशन मिनिस्टर? आप एजुकेशन मिनिस्टर हो ही क्यों? आपको एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज ऊपर में सेंट्रल में बैठे जो मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हो सकता है कि उनके कान तक आवाज स्टार्टिंग में नहीं गई हो, अब तो जा चुकी है। आप इस पर संज्ञान लीजिए, कमेटी बनाइए, सब कुछ कीजिए, पारदर्शी कीजिए, ये करना ही होगा। तीसरी चीज की, पॉलिटिक्स यार इस मैटर पर स्टार्ट हो चुकी है।
पॉलिटिक्स इस मैटर पे स्टार्ट हो चुकी है, अलग अलग पार्टी अपने तरीके से इसमें राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, तो पॉलिटिक्स पे नहीं पढ़ना है। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि रीनीट हो, इसलिए रीनीट हो क्योंकि देखिए जिसका 720 आउट ऑफ 720 रियल में आया है, जो 690 प्लस स्कोर किए हैं या फिर 670 80, वो सोच रहे हैं कि नहीं हो ये हो, तो यार 660 670 80 वाले ये सोचिए कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता था अगर फेयर होता, ये नीट होता, फेयरली तरीके से आपको मौका मिलता, तो 670 660 पे आपको ड्रीम कॉलेज मिल सकता था। और उन बच्चों का क्या जो यार इतने मेहनत करते, दिन रात मेहनत, जो 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप ले चुके हैं, 3 ड्रॉप ले चुके हैं, और उनके 610 615 620 630 इवन यार 640 620 टू 640 में ही देख लो ना आप, इनके साथ कितना इनजस्टिस हुआ। तो जो यार 690 प्लस है वो कर सकते हैं, इसलिए आपको आपका इस्तेमाल कर रहे हैं ये मीडिया के थ्रू में आपको ले आकर इंटरव्यू की, मैंने बहुत मेहनत किया, इस तरह का मतलब आपके भावनाओं को ये लोग इस्तेमाल करें कि रीनीट नहीं होना चाहिए, जो गलत है उन्हें पकड़ो। सिर्फ जो गलत है उन्हें अगर पकड़ी जाएगी तो इनजस्टिस हो जाएगा। सिर्फ 620 से लेकर 660 वालों के साथ 650 वालों के साथ बहुत इनजस्टिस हो जाएगा। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगा, रीनीट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और अगर लगता है कि जिनका 680 प्लस स्कोर है या फिर 660 प्लस, तो उन अगली बार भी सेलेक्ट हो ही जाएंगे। हो सकता है कि 720 आउट ऑफ 720 वालों का 720 आउट ऑफ 720 नहीं आया गाइज, बट हाँ एटलीस्ट वो 700 690 तो कर ही लेंगे ना। हो सकता है 720 आउट ऑफ 720 आ जाए। तो यार सोचो गाइज, मतलब इसलिए आप इंटरव्यू में सपोर्ट करो, या फिर ये मत बोलो कि इंटरव्यू में, ये कभी मत बोलो कि एग्जाम ना हो, जो गलत किया उनको पकड़ा जाए। गलत बड़े पैमाने पे हुई है, छोटे पैमाने पे गलती होती है, जैसे 10-20 बच्चों में 1-2 सेंटर पे, तो उस तरीके से होती है। यहाँ पर मतलब ग्रेस मार्किंग कितने को दिया, 1563 का नाम आकर दे दी, ये भी तो गलत बात है ना। और कितने को दी ये तो पता नहीं, तो ग्रेस मार्किंग है, उसके बाद पेपर आउट हो गया, कितनों में हुआ, क्या हुआ, मतलब कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा स्कैम है गाइस। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो टॉपर हैं, चिंता मत कीजिए, आप अपना टॉप तरीके से लग जाइए पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मुझे विश्वास है, भले आपको विश्वास नहीं हो पर मुझे विश्वास है कि आप फिर से 690 प्लस कर लेंगे 720 वाले। मुझे विश्वास है कि जो 690 थे वो फिर से 680 प्लस कर लेंगे। मुझे विश्वास है जो रियल में 680 प्लस थे वो फिर से 660 प्लस वाले 650 640 660 कर लेंगे, फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है गाइज। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आप पढ़ाई कीजिए, बट फिर से रीनीट के लिए आवाज़ उठाइए। ये मत कहिए कि ना हो, क्योंकि यार जो 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लिए उनके साथ गलत हो जाएगा। और देश में एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही हम सब स्टूडेंट के पावर है और खड़ा होना है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बिहार को एक बार से मोहरा बनाया जा रहा है। मतलब सारा का सारा मैटर को बिहार में डाल दिया गया कि बिहार से पेपर लीक हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। पूरे कंटेंट को बिहार पे घुमाने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। बट समझिए, नॉट ओनली बिहार का मैटर है, ये आपको गुजरात में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। इस तरह का सीन आपको सवाई माधोपुर में भी सीन हुआ है, हो सकता है हुआ हो, ठीक है, कई जगह हुआ हो, ठीक है। आपको झारखंड में हुआ है सीन, हरियाणा में हुआ है। तो फिर आप सबसे पहले तो बिहार को बदनाम करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। हर स्टेट में हर एग्जाम लीक होता है, हर एग्जाम लीक होता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हर स्टेट में। लेकिन कई बार सिर्फ बिहार का नाम को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ लीडर्स ने कुछ इस तरह का चीज़ किया था या फिर कर रहे हैं जिसका फ़ायदा उठाने का कई सारे स्टेट के लीडर्स भी कोशिश करते हैं, मीडिया भी कोशिश करती है, सब कोई कोशिश करते हैं। बट मैं यहाँ सेव नहीं कर रहा हूँ कि भाई जो बिहार में गलत किया उसको छोड़िए मत, जो गलत किया उसको सजा दीजिए, पकड़िए। लेकिन एक स्टेट बिहार पे मैटर पे लाके यहाँ पे पॉलिटिसाइज करके पूरा का पूरा मुद्दा घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, और हम लोग होने भी नहीं देंगे। और गाइस, जिसका जितना पावर है आवाज़ उठाइए। दूसरी बात की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आपका एक शेयर नीट के स्टूडेंट को मदद करेगा। नॉट ओनली माई वीडियो, हर किसी के वीडियो को शेयर कीजिए, सिर्फ मेरे ही वीडियो को नहीं, सबको शेयर कीजिए यार। और बहुत बड़े पैमाने पे आवाज़ उठाइए, आवाज़ से आवाज़ मिले, बुलंद कीजिए। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर को यही कहना चाहूँगा कि आप अवेयर रहिए, ध्यान दीजिए सारे मैटर पे, वरना एजुकेशन, ये पेन लीजिए हाथ में, एजुकेशन मिनिस्टर के पद से आप रिजाइन कीजिए। और मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी वेल एजुकेटेड चलेगा, ठीक ठाक एजुकेटेड, मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंसान नहीं चाहिए, वेल थिंकर, वेल डिसिप्लिन्ड, वैसे इंसान को आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, जिनको पता हो कि आगे क्या करना है, शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारना है, शिक्षा का स्तर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे स्टूडेंट के लिए फैसले लेने हैं, उनको बनाइए। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, नॉट कि IIT की हो, ये की हो, वो की हो, उनके पास 100 डिग्री हो। हाँ, पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थिंकर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड सोच बड़ी होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। तो ये मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर से, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से सबसे, कि मोदी जी एक बहुत बेहतरीन इंसान को आप बने, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे। और दूसरी चीज़ की, और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि एक रहिए,
फैसला आएगा, रीनीट होना चाहिए। आखिर तक इसके लिए आवाज़ उठाना है, भले ही लेट हो जाए, मुझे नहीं मतलब है और किसी को भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम सुधारने के लिए अगर 1 साल कुर्बानी भी देना हो तो सब लोग तैयार रहिए, सब लोग तैयार रहिए बस, क्योंकि सिस्टम सुधरना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। श्री कृष्ण पूरे राष्ट्र का भला करे, संपूर्ण भारत का भला करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।